नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से हिंदुओं को आतंकवादी कहा जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं के आने वाले त्योहारों पर कोई न कोई ऐसा बयान सामने आता है जिसे सुनकर के रोष आता है, जिसे सुनकर के खून खौलता है। क्या इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर इस तरह की नफरती एजेंडा फैलाने वाले लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आपका कमेंट मेरी वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा आपको, इस विषय पर जरूर अपने विचार रखिएगा। क्योंकि जिस तरह से कांवड़ यात्रा पर तौकीर रजा ने बयान दिया है कि कांवड़ी यात्री न तो हिंदू हैं और ना ही वो यात्री हैं, वो आतंकवादी हैं। आतंकवादी शब्द का जिस तरह से तौकीर रजा ने हिंदुओं की पावन पवित्र भगवान महादेव शिव की आराधना करने वाले लोगों को आतंकवादी का दर्जा दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके खिलाफ जितना हम जो कुछ कह सकें वो कम होगा, क्योंकि भारतवर्ष में ये चलता चला जा रहा है। जब भी कोई भी हिंदू त्योहार आता है, कोई न कोई बयानबाजी ऐसी करते हैं ये लोग जिससे कि समाज के अंदर नफरत फैलती चली जाती है। जो लोग कांवड़ यात्रा को आतंकवादी कह रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, तौकीर रजा हो या तौकीर रजा का समर्थन करने वाले लोग हों, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारी कांवड़ यात्रा बड़ी ही खुशी के साथ भक्तगण अपना झूमते हुए गंगा जी का पानी लेकर के अपने अपने घरों में और जा करके महादेव पर उस जल को चढ़ा करके, गंगा के पावन पवित्र जल को महादेव पर चढ़ा करके अपने घर पर जा करके तब आराम करते हैं। वो कितना लंबी यात्रा करने के बाद तब कहीं जाकर के उन्हें अपने उस पुण्य का जो भक्ति किए उसका फल उन्हें ईश्वर किस रूप में दे रहा है। हो सकता है पुण्यात्मा हो वो लोग जो इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे सनातनी त्योहारों पर इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस तरह से आए दिन आतंकवादी घटनाएं गोली और बम लेकर के हमारे समाज के अंदर दहशत फैलाई जाती है, आज तक तौकीर रजा और उसके समर्थकों ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवादी कृत्य है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो उनके ही मजहब के लोग हैं और उन्हें वो कभी आतंकवादी मानेंगे भी नहीं। क्योंकि जो गोलियां चला रहे हैं, जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को निर्मम हत्या करके उन्हें इस दुनिया से समाप्त कर दिया जाता है, उन लोगों को बारे में आज तक कोई बात नहीं करता। और ना ही ऐसे लोग जो ये कृत्य कर रहे हैं, इस कृत्य को जो मानवता को खत्म करने वाला कृत्य है, ऐसे लोगों को तौकीर रजा जैसे लोग आतंकवादी कहने की ताकत रखते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण है, तो सबसे बड़ा कारण एक ही है, क्योंकि वो लोग उनके अपने मजहब के हैं, इसलिए उन्हें आतंकवादी वो नहीं कह सकते। यदि उन्हें कहने की हिम्मत उनके अंदर है, तौकीर रजा और उसके समर्थकों के अंदर यदि ये हिम्मत है कि गोली चलाने वाले और बम ब्लास्ट करने वाले, मासूम लोगों की हत्या करने वाले लोगों को वो आतंकवादी कहे, यदि नहीं कह सकते तो ऐसे धर्म जो अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाता है दुनिया को, अहिंसा परमो धर्म के जरिए अपने सनातन को आगे बढ़ाने का काम करता है, चींटी भी यदि पैर से कुचल जाए तो उसका भी पश्चाताप करने का काम करता है, ऐसे अहिंसावादी लोगों को, ऐसे अहिंसावादी सनातनियों को वो आतंकवादी कह रहा है। बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जिसे आतंकवादी कहना चाहिए उसको ये लोग आतंकवादी नहीं कहते। जब भी बात आती है उन सब आतंकवादियों के जनाजे पर जा जा करके उनकी जनाजे की अंतिम यात्रा के
आयतें पढ़वा पढ़वा करके उनको दफनाया जाता है। लाखों हजारों की भीड़ में ये लोग उन आतंकवादियों के दफनाने में काम आते हैं और उसका कंधा देने के लिए उसके साथ जाते हैं। ये कौन सा तुम भाईचारा निभा रहे हो भाई? कौन सा भाईचारा है? एक तरफ गोली चलाने वाले लोगों को तुम आतंकवादी नहीं कह सकते, दूसरी तरफ गंगा माँ के पानी को लेकर आने वाले लोगों को तुम आतंकवादी कह रहे हो, जो सिर्फ वहां से अपना पैदल पैदल चलते हुए कांवड़ के जरिए, कांवड़ यात्रा में, कांवड़ में एक डंडा है, जो डंडा उनके कंधे पर रखा हुआ है और दो मटके छोटे छोटे, उनमें गंगा माँ का शुद्ध पावन पवित्र जल रखा हुआ है। ऐसे लोगों को तुम आतंकवादी कह रहे हो? जिन लोगों के पास ना गन है, जिन लोगों के पास ना बारूद है, अरे गन और बारूद वाले लोगों को तुम आतंकवादी कहो तो कि रजा, यदि तेरे अंदर दम है, तेरे समर्थकों के अंदर दम है, तो उन लोगों को आतंकवादी कहे जो निर्दोष मासूमों की हत्या कर देते हैं। पहलगाम हमला हुआ, किसने ये कहा कि वो लोग आतंकवादी थे? भारतवर्ष में सोते हुए जब हमारे सैनिक मारे गए ब्लास्ट के जरिए, तब किसने कहा था कि ये आतंकवादियों का कृत्य है? लेकिन आज तक किसी भी कांवड़ यात्रा के अंदर किसी भी कांवड़िए ने कोई सद्भावना, कोई भाईचारा, कोई नफरती पैगाम नहीं दिया। लेकिन तुम्हारे ही जो जुलूस जब भारतवर्ष के अंदर निकलते हैं, उन जुलूसों के अंदर ही इतना दंगा फसाद फैल जाता है, आगजनी होती है। वो किस लिए होती है? कांवड़ यात्रा में तो ये सब भी नहीं होता। तुमने जो कुछ कहा है हमारे सनातनियों के लिए, तुम्हें तो की रजा, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यदि तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी खिलाफत होगी, तुम्हारे खिलाफ विद्रोह होगा, तुम्हारे खिलाफ लोग आवाज उठाएंगे। यदि तौकीर रजा जैसे लोग इस भारतवर्ष में जब तक रहेंगे, भारतवर्ष का अमन और चैन कभी भी शांति से यहाँ नहीं हो सकता, कभी भी यहाँ शांति हो नहीं सकती। क्योंकि ऐसे लोग उन मासूम, उन अहिंसावादी लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, जो लठ चलाने में भी कभी आगे नहीं आते, जो चींटी के मरने पर पश्चाताप करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों की बातें केवल विदेशियों के, जो विदेशी दुश्मन भारतवर्ष को तोड़ना चाहते हैं, उनकी सह पर ये कृत्य किए जा रहे हैं। ये लोग, तौकीर रजा जैसे लोग विदेशों से चंदा ले लेकर के भारतवर्ष को बदनाम करने के लिए ये सारे कृत्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें देखना होगा, ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करना होगा, जो विदेशी चंदा लेकर के भारतवर्ष को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और आतंकवादियों को आतंकवादी न कह करके भाईचारे की दुहाई, नफरत फैलाने का काम, नेम प्लेट नफरत फैलाने का काम कर रही है। ऐसा उस तौकीर रजा का एक और बयान है कि नेम प्लेट कांवड़ यात्रा में यदि लगेगी तो वो नफरत फैलाने का काम करेगी। मैं तौकीर रजा से पूछना चाहता हूं और उसके समर्थकों से पूछना चाहता हूं, तुम अपनी बगैर नेम प्लेट लगाए जालीदार टोपी लगा करके 24 घंटे 7 दिन पूरे साल घूमते रहते हो, पूरे साल ये सारी चीजें आपके सर पर टोपी रखी रहती है। क्या वो टोपी सिंबल आपका भाईचारे का सिंबल है, या आपकी वो पहचान नहीं बताता कि आप मुसलमान हैं, कि आप इस्लाम को मानने वाले हैं? तो आपको अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने में कौन सी नफरत फैलाने की बात आ रही है? जो लोग नेम प्लेट लगाने को नफरत फैलाने की बात कह रहे हैं, मैं उस तौकीर रजा और उसके समर्थकों से कह देना चाहता हूं, यदि नेम प्लेट लगाना नफरत फैलाना है तो टोपी लगा करके, बगैर टोपी लगाइए, लेकिन तब लगाइए जब आप मस्जिद में इबादत करने जा रहे हो। और यदि इबादत नहीं कर रहे हैं तो घर से निकल करके बाजार में, गलियों में टोपी लगाए किस लिए घूम रहे हो भाई? यदि नेम प्लेट सिंबल नफरत फैलाने का है तो सबसे बड़ा सिंबल नफरत फैलाने का आपकी टोपी भी है। इस टोपी को या तो उतार के रख लो, नेम प्लेट सिंबल अपने आप बंद हो जाएगा, नेम प्लेट सिंबल की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं अपनी टोपी के सिंबल को बदल ले? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि नेम प्लेट सिंबल नफरत फैलाने का है
तो आपकी टोपी भाईचारा नहीं फैला रही, क्योंकि आए दिन दंगे फसाद इस टोपी की वजह से हो रहे हैं। जहां भी आपके जुलूस निकलते हैं वहां आगजनियां होती हैं, वहां लोगों का रहना दुभर हो जाता है। यदि तुम भाईचारे की बात करो तो भाईचारा केवल सनातनी आज तक इस भारतवर्ष के अंदर आप लोगों के साथ निभाता चला आया है, और वही भाईचारा वो आज तक निभा रहा है। उस सनातनी को भाईचारा निभाने दो। तौकीर रजा से मैं कहना चाहूंगा कि जो बयान तूने दिया है उस बयान पर तुझे माफी मांगनी होगी, तभी तेरे इस बयान को ये समझा जाएगा तू भारतवर्ष में नफरत नहीं, भारतवर्ष में भाईचारे और प्रेम की बातें करने वाला मौलाना मौलवी है, अन्यथा तू जहर उगलने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का भारतवर्ष में कोई स्थान नहीं। नमस्कार दोस्तों।